नमस्कार। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी विश्व में 5 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक ऐसी भाषा है जिससे हम जुड़ते हैं, आपस में हम लोगों की बातचीत होती है। और भारतीय समाज तो हिंदी से जुड़ा ही है, साथ ही साथ विश्व भी हिंदी से जुड़ा है। तो हम जान लेते हैं कि हिंदी की स्थापना, हिंदी दिवस कब से मनाते हैं। जनवरी है 2006 में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय, और 2006 में भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ सर्वप्रथम 10 जनवरी 1974 ईस्वी को भारत में नागपुर में हुआ था, और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। वर्तमान में देखें तो विश्व की 5 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तो हिंदी है ही, साथ ही साथ अनेक देशों में भी हिंदी बोली जाती है। विश्व की 5 अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तो हिंदी है ही, साथ ही साथ अनेक देशों में भी हिंदी बोली जाती है। इस समय विश्व हिंदी सम्मेलन 1974 ईस्वी में हुआ था। उस समय हम देखते हैं कि 33 शामिल हुए थे विश्व हिंदी सम्मेलन में। लगभग 122 प्रतिनिधि थे जो वहाँ पर मौजूद थे। विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हुआ था नागपुर। इसके बाद धीरे धीरे हिंदी का जो विकास है हमारे भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और अब नेपाल में बोली जाती है। भारत के बाद, और भारत के बाद नेपाल के भी बाद जो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, आप चौंक जाएंगे जानकर कि वो अमेरिका में बोली जाती है। ठीक है, अमेरिका में हिंदी के स्कूल्स खोले गए हैं, हिंदी स्कूल्स, वहाँ पर हिंदी सिखाई जाती है। और यूरोप में भी हिंदी के प्रति, हिंदी के रचनाकारों के प्रति बहुत ही अच्छा नज़रिया देखा जाता है। उन पर शोध होते हैं बहुत सारे, तो ये शोध का नज़रिया हो गया। दूसरी चीज़ है जो हिंदी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समस्त उत्तर भारत में रहने वाले लोगों की भाषा, मातृभाषा हिंदी ही है। और हिंदी के साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि हिंदी अपने में पूरी संस्कृति संजोए हुए है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी भाषा होती है, या यूँ कहें कि प्रत्येक भाषा की अपनी संस्कृति होती है, और संस्कृति हमें आपस में जोड़ने का काम करती है। तो विश्व भर में जितने भी हिंदी भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं, वो हिंदी दिवस के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से हम सभी से जुड़ते हैं। वो किसी न किसी रूप से, हम कभी बाहर विदेश जाते हैं या फिर एक दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो यदि कोई दूसरे प्रदेश में जाने पर अपनी ही बोली के क्षेत्र का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है कि अच्छा आप भोजपुरी क्षेत्र से हैं, अरे हम भी भोजपुरी क्षेत्र से हैं। आप कहाँ से हैं? हाँ, हम यहाँ से हैं। उसी प्रकार यदि मेरा क्षेत्र बुंदेलखंड है, तो यदि हमको यहाँ बनारस में कोई बुंदेलखंड से दिख जाता है तो बड़ी खुशी होती है। हम पूछते हैं अरे आप कहाँ से हैं, तो बोलते हैं हम बुंदेलखंड से, महोबा से हैं, बांदा से हैं, ग्वालियर से हैं। ऐसे कह दिया कि हम आजमगढ़ से हैं, अच्छा आप आजमगढ़ से हैं, अच्छा हम भी बनारस से हैं, गाजीपुर से हैं। इस तरीके की जो मन में धारणाएं होती हैं, बहुत खुशी मिलती है। इसी प्रकार यदि आप विश्व में किसी अन्य देश में जाते हैं और वहाँ पर यदि आपको कोई भारत का हिंदी भाषा भाषी मिल जाता है, नहीं भी हिंदी भाषा भाषी मिले, सिर्फ भारत का मिल जाए, तब भी हमको बहुत खुशी होती है। चलो भारत का तो है, कम से कम भारतीयों को लगभग लगभग हिंदी आती है। कई लोग कह रहे होंगे दक्षिण भारत में के लोगों को हिंदी नहीं आती होगी। वास्तविकता ये है कि दक्षिण भारत में भी लोग हिंदी सीखते हैं, हिंदी जानते हैं, समझते हैं। बोलना थोड़ा उनके लिए कठिन हो जाता है कुछ कुछ शब्दावलियों में, किंतु जो शब्दावली है, जो प्राचीन शब्दावली है, संस्कृत से हिंदी निकलती है, और संस्कृत के ही समकक्ष भाषा तमिल मानी गई है, तो उनसे दक्षिण भारत की सारी भाषाएं निकली हैं। तो कहीं ना कहीं जो बोलियां हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो हिंदी दिवस के अवसर पर जो विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, वो भी कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर हिंदी का होना भारतीय संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। हमने एस जयशंकर जी के बहुत सारे ट्वीट्स देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे। उन सभी में हमको एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी ये लगी कि जहाँ कहीं पर भी हिंदी भाषा भाषी लोग मौजूद हैं, वहाँ पर उन्होंने हिंदी में स्पीच दी। ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये डिप्लोमेटिक आइडिया है उनका कि कैसे हम उन लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आज पूरे विश्व भर में लगभग 300 से अधिक वेबसाइट्स हैं जो हिंदी को बढ़ावा दे रही हैं। इससे ज़्यादा इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जहाँ पर हिंदी बोलने के तौर पर, समझने के तौर पर पढ़ाई जाती है। और भारत में भी विश्व के अनेक कोने कोने से लोग हिंदी पढ़ने, समझने, यहाँ का दर्शन जानने, यहाँ का साहित्य जानने के लिए लोग आते हैं, और यहाँ पर शोध करते हैं, रहते हैं। काशी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, बसते हैं। हिंदी दिवस पर आप ये संकल्प लें कि जहाँ कहीं पर जाएं, विदेश में कहीं पर भी जाएं,
और वहाँ के लोगों को हिंदी ज़रूर सिखाएं, क्योंकि हिंदी प्रेम की भाषा है। हिंदी आपके बोलचाल की भाषा होने के साथ साथ जो संवाद और या विचार सोचते हैं, तो सबसे पहले जो विचार हमारे मन में आता है वो भी हिंदी में आता है, और वो जन्म से आता है, क्योंकि हिंदी हमारी जननी है, पालती पोषती है, हमको हमको पोषण देती है। हिंदी के प्रति अपना अनुराग बना रहे आप सभी का, और हिंदी के प्रति आप एक सजग के तौर पर बने रहें। अपनी किताबों को पसंद कीजिए, अपनी एक लाइब्रेरी बनाइए। आज संकल्प लीजिए कि अपने घर में एक छोटा सा कोना बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, जहाँ पर आप हिंदी के उपन्यास, हिंदी की कहानी, हिंदी की कविताएं, आपको जो भी पसंद है वो ज़रूर आप रखिए और उनको पढ़िए। और हो सके तो अपनी मनपसंद की एक कविता आप ज़रूर शेयर कीजिए। सभी का दिन शुभ हो, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के प्रति मेरी जो शुभकामना है आप सभी तक पहुँचे। पुनः हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।